या अली मौला अली या हुसैन मौला। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं वो नॉलेज देना चाहता हूं आप लोगों को ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो जाए और आपकी बंद आंखों को भी खोल दिया जाए। दोस्तों बहुत से हुक्मा हजरात हैं कि जो कुछ ऐसी भस्में हैं जो बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे डर पहले से भर दिया गया है। अच्छा उनका डर भी सही है, उनका डरना भी सही है, क्योंकि कुछ भस्में ऐसे हैं कि उनके अंदर है ना कोढ़ है, बीमारी है। तांबे का भस्म एक ऐसा भस्म है कि आदमी अगर कच्चा खा ले तो उसके गुर्दे को फेल कर देगा, कोढ़ कर देगा, हाथ पैर टेढ़ा कर देगा, आंख की रोशनी छीन लेगा। और फिर बहुत सारी ऐसी भस्में हैं जो मैं है ना हजारों भस्म बनाने की ताकत रखता हूं। मेरे उस्ताद लोगों ने ऐसा इल्म दिया है कि कोई भी ऐसा भस्म नहीं है कि जो मुझे है ना बनाने नहीं आता हो। लेकिन मैं भी घाई में कोई भी भस्म नहीं बनाता हूं। अगर मुझे जगह अच्छा मिल गया और फिर सामान अच्छा मिल गया तो मैं कोशिश करके बनाता हूं। और फिर जितने आग उसमें किताब में लिखे रहते हैं, जितने आग मेरे उस्ताद लोग बताए रहते हैं, वही हिसाब से मैं बनाता हूं। और अगर मुझे वक्त पे ना मिल पाए तो मैं क्या करता हूं, रेडीमेड खरीदता हूं। बहुत सारी कंपनियां हैं भाई, एक से एक कंपनियां। आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, हर कंपनी आपको देती है। हमदर्द हो गया, डाबर का हो गया, रेक्स का हो गया, हिमालय हो गया, ये सब बहुत सारी है ना कंपनियां हैं जो भस्म को बनाती हैं और हजार पुट देती हैं। पुट का मतलब है आग देना। मैं कोई भी भस्म बनाऊंगा 10 आग, 20 आग, 25 आग, 50 आग तक दे दूंगा, लेकिन इतना मेरा ताकत, इतना मेरा हिम्मत नहीं है कि 1000 बार आग दे पाऊं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में उतनी जगह होती है, उतना सिस्टम होता है, उतना तरीका होता है, वो लोग जो है उतने आदमी होते हैं उनके पास, वो लोग क्या है उतना देके उसको कंप्लीट करते हैं। तो ज्यादातर जो हकीम हजरात डरते हैं वो इसलिए डरते हैं कि कच्चा ना रह जाए। और भस्म ऐसा है कि आंखों के सामने ही आपको धोखा देगा। आप सारे रिजल्ट उसके आजमाए, वो हर रिजल्ट में पास होगा, लेकिन जैसे खिलाओगे आपके है ना शरीर को है ना बिगाड़ के रख देगा। तो पहले के जो हुक्मा हजरात थे वो बनाते थे, अपने उस्ताद के बताए हुए हिसाब से बनाते थे और फिर वो कामयाब होते थे। लाखों रुपए उसकी कीमत हो जाती थी। एक मट्टी का कचड़ा उठाते थे, कचड़े के भाव में उठाते थे कोई भी सामान, कोई भी मेटल, और उसको इतनी बार उसको है ना तहलील करते थे, आग देते थे, इतना पुट देते थे कि वो अमृत के समान हो जाता था। लाखों रुपए उसकी कीमत मिलती थी, करोड़ों रुपए मिलती थी। ऐसे ऐसे उस्ताद गुजरे हैं। मेरे उस्ताद एक ऐसे थे कि जो तांबे का और फिर है ना हड़ताल वर्किया का भस्म बनाते थे। 2 साल लगता था, 2 साल लगता था। वो मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत का ऐसा खजाना था वो कि सिर्फ सुई का नाका डुबाते थे और मक्खन मलाई में या खजूर में, मुनक्के में, किशमिश में, किसमें भी है ना लगा के घुमाते थे और खिला देते थे, बोले निकल जाओ। और फिर 15 दिन के बाद आना। गुर्दे के इलाज वाले को सिर्फ 3 खुराक देते थे, मर्दानी ताकत वाले को सिर्फ 1 खुराक ऐसा डुबाते थे और दे देते थे, बोले 4-5 साल के बाद आना। 4-5 साल के बाद देखो तो बच्चे को साथ में लेके आते थे। और फिर जो गुर्दा फेल हो गया, हार्ट उनका बेकार हो गया है, हार्ट अटैक का जो शिकार हो गया, ब्लॉकेज हो गया, 1 खुराक में ये पूरा तहलील हो जाता था। गुर्दे फेल वाले को 3 खुराक देते थे, 15-15 दिन का वरफा करके पूरा गुर्दा नया हो जाता था। तो ऐसे ऐसे उस्ताद गुजरे हैं जो 2-2 साल लगता है भस्म को बनाने में। आजकल के लोग उल्टा सीधा बनाए दे दिए, तकलीफ होना ही है। आज के डेट में भी मैं ना इतना सारा भस्म बनाता हूं, लेकिन वक्त जरूरत से है ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं है ना जाके है ना खरीदता हूं। सोने का भस्म जो है ना वो खरीदता हूं, कितना कीमत हो गया है, तो मेरा व्यवहार है डाबर का लेने जाता हूं। आज के डेट में मुझे है ना 1700-1800 में देता है 100 mg का भाई, 100 mg 125 mg। आप वही लेने जाओगे 2400-2500 से कम नहीं देगा। तो आज मैं आपको वो जानकारी दूंगा कोई भी भस्म क्या काम करता है, कोई भी मेटल क्या काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि मैं और जानकारी, अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पे सारे धातु का मैं जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले आता है सुम्मल फार। ये सुम्मल फार कानी है, इसमें भी 2 क्वालिटी आता है। आज के डेट में 3 क्वालिटी आता है। एक रबड़ वाला आ गया है और एक पत्थर वाला है और एक कानी है। जो सबसे अव्वल नंबर पे आता है वो कानी है, जिसमें पारे की मात्रा बहुत ज्यादा है, पारे की मिकदार बहुत ज्यादा है, जो इसको फोड़ दोगे तो चमक रहेगा उसमें, वो 1 नंबर पे आता है। इसका कमाल ये है कि अगर आदमी सही तरीके से 19 फुट लगता है इसमें, 19 आग लगता है। और फिर कुछ चीजें ऐसे हैं कि अगर आप है ना आग भी मत दो, गौमूत्र में शुद्ध करोगे तो कुछ ही दिन में आपका पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। दूध में उबालो, गौमूत्र में उबालो, इस तरह भी शोधन करके भी उसको शुद्ध किया जाता है।
और पहले के जो हुक्मा हजरात जो किताबों में लिखे हैं, जो बता के गए हैं, वो बिना आग का नहीं देते हैं। तो जो अव्वल नंबर का है कानी है, उसको आग देना पड़ता है। बाकी ये सब दुनिया भर का आज के डेट में जो आ रहा है वो तो पहले से ही नकली है। जब पहले से ही नकली है तो उसको कैसा भी उल्टा सीधा करके खा लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं यार इतना खा लिया, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। क्या रिजल्ट मिलेगा, सामान ही नकली आ रहा है ना, और फिर आप बना भी रहे हो नकली तरीके से। तो सही तरीके से अगर आपको बनाने नहीं आता है तो कोई भी जड़ी बूटी स्टोर से एक कंपनियां बना रही है, उनको आप बोलेंगे, कुछ पैसा एडवांस दे देंगे तो आपको ला के देंगे। अगर आपका व्यवहार है तो जरूर ला के देंगे। तो ज्यादातर कोशिश करिए है ना, आप खरीद के खाने का, 2 पैसा महंगा पड़ेगा लेकिन आपकी तंदुरुस्ती कभी नहीं बिगड़ेगी। और या तो आप खाओ लेकिन ऐसे लोगों से खाओ जहां आपको भरोसा है कि हाँ ये सही आग दिया होगा, सही सामान होगा और सही कीमत होगा। जब आपको इत्मीनान हो जाए तभी आप लें। बहुत से लोग आज के डेट में फंसाने वाले हैं। मैं तो खुली तौर पे ही नंबर दे देता हूं भाई, डायरेक्ट कॉल करके बात करो, जब ही आगे राय मशवरा होगा। दोस्तों दूसरे नंबर पे है मोती भस्म। मोती भस्म जो है ये सुम्मल फार है ना, आपकी नसों को है ना खोलता है, माफ करना, सुम्मल फार आपकी नसों को खोलता है, मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत पे 1 नंबर पे ये काम में आता है। आपके ब्रेन को जो है ना एकदम तहलील कर देता है, एकदम मस्त कर देता है, इंसान के दिमाग को बड़ी तेजी से बढ़ाता है और मर्दानी ताकत वो उरूज पे लेके आता है। 3 से 4 खुराक अगर सही तरीके से बना दिया जाए तो 3 से 4 खुराक में आदमी 2-2, 3-3 शादियां कर लेता है, इतनी पावर हो जाती है। लेकिन जब सही सामान मिले और सही तरीके से बना है तो, नहीं तो फिर बेकार है। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा मोती भस्म। मोती जो है ये मोती है, ये अक्खी मोती है। इसका काम यही है कि आपके शरीर के अंदर जो चिपचिपा पानी आता है, जो टाइमिंग बढ़ाने वाले हैं और फिर जो मोटे होने वाले हैं, देखो ये जड़ी बूटियों के साथ में मिलके है ना, इसका रास्ता है ना, इसकी चाल अलग हो जाती है। अगर आप इसको कुछ गर्म गिजा के साथ में इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा है ना मिजाज बदल जाएगा। तो जरूरी नहीं है एक मेटल एक ही पे काम करे। मैं जो भी बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप अगर किसी और हिसाब से पुट देते हो तो उस तरफ चले जाएगा। है तो ये ठंडे मिजाज का, लेकिन अगर इस पे आप मेहनत कर लिए कायदे से तो इसको गर्म भी किया जा सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। और उसका तरीका जो है बड़े बड़े हुक्मा हजरात जानते हैं। मोती जो है उसको गर्म मिजाज पे है ना कोई नहीं ला सकता है। बहुत कम है हजरात ऐसे होंगे जो उसको गर्म मिजाज पे लेके आएंगे, और बहुत कम जानकार होंगे जो गर्म मिजाज पे उसको लेके आएंगे। नहीं तो आपको मोती हो गया, सीपी हो गया, शंख हो गया, ये सब सिर्फ आपको है ना ठंडे मिजाज के होते हैं। ये आपके अंदर जो है वीर को बहुत तेजी से गाढ़ा करते हैं, वीर को बढ़ाते हैं, टाइमिंग को बढ़ाते हैं, उत्तेजना को भी बढ़ाते हैं। तो ये मनी को जो है गाढ़ा करता है और स्पर्म काउंटिंग को भी बड़ी तेजी से बढ़ाता है। तो मोती भस्म जो है आपको जो है पूरी शांति देती है, ठंडक देती है, इत्मीनान देती है, ये काम में आता है। और तांबा जो है, तांबे के तो हजारों लाखों रास्ते हैं। ये तांबे का मेरे पास बहुत पुराना सिक्का है, ऐसा सिक्का है कि बाबर के जमाने वाला मोटा वाला सिक्का है। दोस्तों तांबे का भस्म जो लाखों बीमारी पे असर करता है, बस सिर्फ उसकी चालें आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने उसकी चालों को समझ गया तो आप है ना पूरी हड्डी को काट के अलग कर दो, बीच की हड्डी को गायब कर दो, और फिर अगर आपको उसका पैतड़ा, उसका जानकारी है तो वो बीच की हड्डी को है ना रिकवर कर लेगा। तांबा भस्म वो चीज है, अंधे को आंख दे देगा, गुर्दे को नया कर देगा, यहां तक कि आपके शरीर के पूरे पुर्जे को नया करने की है ना ताकत उसके अंदर है। बस सिर्फ आपको बनाने का तरीका जो उस्ताद ने बताया है वो हिसाब से आप बना सकते हो। इसमें कुछ ऐसे राज हैं जो रूहानियत वाले हैं, जो गैब से उनको जानकारी मिलता है, जो कोई मखलूक को ताबे में किए रहते हैं, जो उनको जानकारी मिलता है, उससे आप जो है लाखों करोड़ों बीमारी के लिए इसकी दवा बना सकते हो। तो ये हजारों रास्ते हैं इसके, एक कोई भी भस्म हो उसको किस रास्ते पे लेके जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तांबे को आप लाखों रास्ते पे लेके जा सकते हो, वो हर मिजाज पे काम कर सकता है, मरते हुए आदमी को उठा के बैठा सकता है, अमृत के समान है। पारद भी ऐसी है, पारद जो है वो भी लाखों करोड़ों बीमारी पे असर करता है। दुनिया में ऐसी कोई मर्ज ही नहीं बनी है जिसपे पारद ना असर करे। पारद जो है वो अमृत से भी बड़ा अमृत है, और जो तांबा है वो अक्सीर से भी ज्यादा अक्सीर है, तर अक्सीर है, जो मुहर्रिक कहते हैं। मुहर्रिक तांबा एक ऐसा है कि मुहर्रिक बना सकते हो आप, जो आदमी को 2 से 3 ही खुराक में पूरी जिंदगी को, पूरे शरीर को पलट के रख सकता है, इसमें वो ताकत है। और फिर आपका आता है हड़ताल वर्किया। हड़ताल वर्किया बहुत ही सुनहरा, एकदम सोने के कलर का परत उसके अंदर निकलता है। सही चीज अगर आपको मिल गया और उसका सही तरीके से आपने शोधन कर दिया तो आप, कहता हूं, एक पाइप ले लें, ये रबड़ वाला पानी वाला पाइप ले लें, वो पाइप के अंदर चर्बी पिघला के डाल दें। जब पूरी तरह वो कड़क हो जाए
फ्रिज में रख दे, पूरी तरह कड़क हो जाए। अगर सही तरीके से आपका यह हड़ताल वर्किया का भस्म बना है तो सिर्फ एक है ना राई के दाने के बराबर है ना, उस पर डाल दो। 2 से 3 घंटे में पूरे जमे हुए चर्बी को वो है ना पानी बना के निकाल देगा। इतना पावरफुल है हड़ताल वर्किया। अब इसके भी कई चाले हैं, इसके भी 25 से 30 चाले हैं। जो ये काया पे भी काम करता है, माया पे भी काम करता है, कीमिया वाले भी इसके हजारों रास्ते निकालते हैं और हुक्मा हजरात भी इसके हजारों रास्ते निकालते हैं। तो इसमें माया और काया दोनों आ गया। माया और काया तो हर धातु में है, लेकिन जिस हिसाब से इंसान को जानकारी रहती है और जिस हिसाब से इंसान को हुक्म मिला है उसी हिसाब से आदमी चलेगा तो कामयाबी मिलती है। अब आदमी को अगर कोई भी चीज बना दिया, कामयाबी मिल गई, तो मिसाल के तौर पे उसको मेहनताना जो है नमक के बराबर लेना चाहिए। दाल में नमक कितना रहता है उसी हिसाब से लेना चाहिए। आज के दौर के हिसाब से थोड़ा महंगाई बढ़ गया है, आज आदमी हजारों का सामान बनाता है और लाखों में बेचता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अपने उस्ताद के हिसाब से जो भी बुजुर्गी से जो भी आपको हासिल हुआ है उनसे इजाजत लेके आप थोड़ा सा है ना बढ़ा के ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, कुछ ही दिन में सिमट के जो है ना खत्म हो जाते हैं। क्योंकि बुराई जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलती है, सच्चाई जो है हमेशा कायम रहेगी। आज मेरे ही चैनल पे आप सर्च करो ना, असलम हकीम प्रैक्टिकल डालो, दुनिया भर के हजारों चैनल आ जाते हैं। लेकिन मैं खुली लफ्जों में कह देता हूं, ये मेरा नंबर है, गलत इस्तेमाल जो भी करता है उससे ना जुड़े। जो सही आपको तरीका और सही चीज दे रहा है उससे जुड़े। डायरेक्ट कॉल करो भाई, नंबर दिया हूं स्क्रीन पे, काय के लिए दिया हूं? आपकी मदद के लिए, आपको गुमराह होने के लिए थोड़ी ना दिया हूं। जो फंसाने वाले हैं वो आपके पास कॉल करेंगे, लेकिन मैं ऐसा हूं कि आपके पास कभी कॉल नहीं जाएगा, सामने से ही कॉल करना पड़ेगा आपको। दोस्तों, आप है ना ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अब आता है संगरफ रूमी। संगरफ कई क्वालिटी के होते हैं, ये रूम वाले में पारी की मात्रा ज्यादा होती है। रूम वाला कहां मिलता है आज के डेट में? ये चाइना वाला जो है ना उसी का रूम का नाम लेके बेचा जाता है। चाइना का जो है उसमें पारे की मिकदार बहुत ज्यादा है, हाथ लगाते ही वो फूटने लगता है, इतना नाजुक है पारा, जिसमें इतना ज्यादा होगा तो वो फूटेगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन रूम का नहीं है ये। रूम वाला जो है वो थोड़ा सा कड़क होता है, थोड़ा सा कड़क होता है। आप उसको अंगूठे से दबाओगे तो भी नहीं फूटेगा। हाँ, नीचे गिरा तो फूट सकता है, अब 4 फुट ऊपर से ऐसा नीचे छोड़ दोगे तो फूट सकता है। रूम वाला जो है वो 1 नंबर पे आता है। लेकिन अपने इंडिया में ही दुनिया भर का बेहतरीन चीज मिलता है, आप रूम वाला ढूंढते हो और रूम वाले की जगह आपको चाइना वाला दे देता है। पता चला आप आग दिए, सब फरार हो गया, सब उड़ गया। पारा ही है उसमें, और भी मुरक्कब है ही नहीं, उसको जमाया ही नहीं कायदे से, उड़ जाएगा। तो आप कभी भी इस्तेमाल करें तो रूम वाला या तो इंडिया वाला ही इस्तेमाल करें, वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा और फिर उड़ेगा नहीं, आपको कितना भी आग देंगे। और ये चाइना वाला को काबू करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चाइना वाला जो संगरफ रूमी दे देते हैं, कहते नहीं है कि चाइना का है, ये बताएंगे नहीं आपको। आप जब भी संगरफ रूमी रूम वाला मांगोगे तो आपको यही उठा के दे देंगे, क्योंकि आपको हमको जानकारी नहीं है, और जिसको जानकारी है वो भी नहीं कुछ बोलता, बोले पारा बहुत ज्यादा है ले लो, फायदा करेगा। अरे जो उसको रोकना तो सीख जाओ, वो रुकेगा ही नहीं आपके हाथ में, हल्की सी आग पे फरार हो जाएगा। तो संगरफ रूमी जो है वो मर्दानी ताकत पे अव्वल नंबर पे काम आती है, जो फौरी इंतजार देती है। आप खाए आधे घंटे में, जैसा वागरा नहीं है, आधे घंटे वागरा तो है ना 1 घंटे में, आधे घंटे में रिजल्ट देगा, ये 5 मिनट में देगा। अगर आपने सही तरीके से बना लिया है, सही जानकारी के हिसाब से काम किया है, तो आप खाए 10 मिनट में आपके अंदर पावर आ जाएगा। संगरफ रूमी को भी घुमाने के कई रास्ते हैं, वो ब्लॉकेज को भी खोलता है, हार्ट को भी मजबूत करता है, भकंदर बाबा सिर को भी ठीक करता है, फोड़े फुंसी खुजली को भी ठीक करता है। लेकिन शोधन जो हिसाब से आप करोगे वही हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। नुकदा जो हिसाब से लगाओगे उसी पे वो काम करेगा, क्योंकि उसमें भी पारद है ना भाई। पारद ऐसा है कि लाखों बीमारी पे काम करता है। अब उसको जिस चीज का नुकदा मिला वो सारी ताकत अपने में ले लिया, वही ताकत आपको लौटा देगा। तो संगरफ रूमी भी जो है वो मर्दानी और जिस्मानी ताकत पे बेहतर काम करता है, कीमिया में भी काम करता है। बहुत से लोग कामयाब हुए हैं और बहुत से लोग नाकाम हुए हैं। और फिर दोस्तों आता है आपका स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म तो मैं ज़्यादातर है ना कंपनियों का ही लेता हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप कौन सी भी कंपनी का ले सकते हो जिस पे आपका भरोसा है। मैं कंपनी का कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको नाम बताऊंगा, लेकिन मैं ये मिसाल के तौर पे बता देता हूँ, जो कंपनी देती है आपको, भले से 100% में आपको 40 से 50% ही फायदा मिले, लेकिन आपको कोई भी है ना तकलीफ तो नहीं होगा ना। आप ये नहीं कहेंगे ना कि हाँ ये कच्चा है या फिर और कुछ बात है। आपको कंपनी का जो मिला है उस स्टाम्प के साथ में मिलेगा, आपको रिजल्ट देगा ही देगा। जहां आप 1 डब्बा खाते हो वहां 4 डब्बा खाओ, थोड़ा लेट असर देगा लेकिन देगा ना। अगर आपको सही आदमी मिल गया है तो फिर खुद बनाओ, अपने आंख के सामने बनवाओ और फिर उसको ही पहले खिलाओ, फिर अपना खाओ। ये जो चीज है ना,
ये आपको जो है कामयाबी देगी। जिसने भी बनाया पहले अगर सही हुक्मा हजरात है तो एक खुराक नहीं 10 खुराक आपके सामने ही खा के बता देगा। लेकिन जिसके पास जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है, उसके पीछे पड़े हो आप, तो आपको घुमाएगा, ना खुद खाएगा और ना आपको खाने देगा, पैसा लेके फुर हो जाएगा। तो दोस्तों होशियारी से काम करें। चांदी भस्म जो है, सोने का भस्म जो है आपके माइंड को फ्रेश रखता है, माइंड को, आपके सोच को बड़ी अच्छी बनाता है। ये नसों की जो है, नसों को है ना एकदम तहलील कर देता है। नसों में जो है जितना भी सूजन हो उसको खोल देता है। यानी स्वर्ण भस्म है ना हजारों बीमारियों में असर करता है। पागल लोग को भी खिला दोगे ना वो भी धीरे धीरे सही होने लगेंगे। ये दिमाग को बहुत बेहतरीन बढ़ाता है। और फिर चांदी भस्म क्या है, आपके जिगर को मजबूत करता है। चांदी भस्म जो है आपको समझ लो कि वो भी हजारों बीमारी पे असर करता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए है ना आप कमेंट करो, फिर मैं पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। फिर मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।